ध्यान रखना, दानी होना अलग बात है और दाना भिमानी होना अलग बात है। दान का अर्थ होता है इस हाथ से दो, इसको पता नहीं चलना चाहिए, ये दान। तो हम लोग महाराज एक मंदिर में पंखा लटकवा देते हैं तो पूरे खानदान का नाम जड़वा देते हैं उसमें। अच्छा, दान पुण्य व्यक्ति करता क्यों है? 84 लाख से चक्कर से बचने के लिए। अब पंखा लटका है, सुशीला देवी की याद में उनके पुत्र सुशील कुमार ने अपनी पत्नी के कहने से, अपने बच्चों के अनुमोदन से अमुक अमुक मंदिर में पंखा दान किया। ठीक है। अब फरवरी में फर्स्ट वीक में पंखा चालू हुआ। अब पंखा ने घूमना चालू किया, आगे सुशीला भाग रही है, पीछे सुशील दौड़ लगा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया ऐसे सुशीला की स्पीड बढ़ती गई। अब वो भागते भागते कह रही है, क्यों रे, जिस 84 लाख के चक्कर से बचने के लिए दान पुण्य का सहारा लेता है, तूने उसके वापस लाके वहीं पटक दिया मुझे। दान मौन होता है। जितना गुप्त होगा, जितना मौन होगा, उतना श्रेष्ठ होगा। मैं उसका विरोध नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की परिणति में चलता हो तो खूब करो, न करने से कुछ करना अच्छा है। मैं विरोधी नहीं हूं। मेरा कार्य है जो शास्त्र बात है वो आप तक पहुंचाना। अपने राम तो पोस्टमैन है, यहां की चिट्ठी वहां, वहां की चिट्ठी यहां, बस। लेकिन सत्कर्म तो करते रहना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये जीवन का परम धन्य है और गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म यही है। देखो, गृहस्थ वह आश्रम होता है जिसकी नाव में सवार होकर के बाकी के 3 आश्रम पार होते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां भाग दान करना ही चाहिए। कहीं कोई सत्कर्म हो रहा है तो पीछे से जैसे नरसी का भात भरने सांबलिया सेठ आ गए थे, ऐसे अगर आपको सूचना पड़ जाए कि कहीं पर त्रुटि है, कहीं पर कमी है, कहीं पर कुछ त्रुटि हो गई है, कहीं पर कुछ प्रकार की न्यूनता आ रही है, कहीं कमी आ रही है, तो जैसे सांबलिया नरसी का भात भरने पहुंच गए थे, ऐसे चुपचाप जाके पहुंच जाओ, भर के चले जाओ। मेरी व्यासपीठ का भरोसा है, आप मौन होकर के करना सीखो। यदि बांके बिहारी आपके घर की चाकरी न करने लगे तो बात करना। ये भागवत का सूत्र है। एक सेठ जी थे,